तो बच्चा की पढ़ाई पढ़ाई कशी चल रही है? मैडम एकदम बढ़िया, हम तो पूछो ही मत, मान लियो स्कूल मार दो एक दिल्ली है। क्लास के अलावा एक पीरियड स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रहता है। इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सी जितनी भी जानकारी हैं वो क्या है कि बच्चा इस ई लाइब्रेरी के थ्रू जान सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में क्या बच्चे लीड कर रहे हैं, उसके अंदर इस लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी नई नई जानकारियाँ, उनकी अवेयरनेस वो बच्चे को मिलती है इस लाइब्रेरी के थ्रू। मे भी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी हमें कोई फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए। रिटर्न टेस्ट के साथ साथ हम यहाँ ओमार सीट बेस पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी पूरी करते हैं। और मैम भी बहुत ही अच्छी तरीका हूँ, बच्चा ने एक्टिविटी ही करवा रहे हैं। और पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि भाई हॉर्स राइडिंग है, हॉर्न लाग रही है, तो इसके लिए इसके साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है और गेम भी हो रहा है। बच्चा का घर माता या पिताजी का मैसेज जागो कि हाँ बच्चों स्कूल में पहुंच गो है। तो कभी भी आप पानी के अंदर डूब गए या कोई डूब गो तो बचा लोगा कि भी स्विमिंग करके? हाँ। राम राम जी मोक्ष भोजल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सीकर का अंदर ही प्रिंस लोटस वैली स्कूल का अंदर, जो जयपुर और झुंझुनू बाईपास के ऊपर है। जब पिपराली सर्किल आप झुंझुनू की तरफ चला तो 500 मीटर की दूरी के ऊपर ही बाईपास के ऊपर यह स्कूल बन रही है। और मेरे पीछे ही थे बिल्डिंग है, बात देखने लग रहे हो। तो आज आप पूरो को पूरो प्रिंस लोटस वैली को जो टूर है वो करांगा। भी टूर के अंदर भाई बच्चों स्टूडेंट स्कूल के अंदर जब आवे है और लास्ट में जब दोपहर में वो जावा है भी की पूरी एक्टिविटी है आज आप कवर करांगा। वीडियो शेयर करियो और एडमिशन ही बस चालू ही, तो जल्दी जल्दी आके बच्चा को एडमिशन है वो भी थे करवा लो और पूरी एक्टिविटी देखो कि भाई बच्चों है वो पूरे दिन भर केक रहे। तो वीडियो शेयर करना है और हर एक पेरेंट्स तक यो वीडियो पहुंचानो है। अभी थे देखने लग रहा होगा कि भाई 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक का जो बच्चा ही बाकी असेंबली है वह होने लग रही है। और बहुत ही शांत तरीका हूँ, एक अच्छी तरीका हूँ, मतलब कि बच्चा डिसिप्लिन में रहता हुआ असेंबली है वह करने लग रहे हैं। आपा लाइब्रेरी है बी के अंदर आ चुके हैं कि भाई बच्चा ही वह लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने साथ में भी सर जुड़ेगा और भाई लाइब्रेरी के बारे में सारी की सारी बातें ही बस शेयर करेंगे। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी बता दो भाई कहीं की के टाइप की बनाई है? हाँ जी मैडम, ये एक अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी है। पुराने टाइम में हम देखते थे कि लाइब्रेरीज होती है जिसमें बच्चे आते थे बुक्स पढ़ते थे ओनली। यहाँ पर एक नए तरह की लाइब्रेरी है जिसमें बच्चा, आप देख सकते हैं बैक साइड में ई लाइब्रेरी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि टाइम टू टाइम क्या है कि विजिट करते हैं लाइब्रेरी में, जिसमें बच्चे क्या है कि ई कंटेंट प्रिंस का अपना खुद के मॉड्यूल्स हैं, खुद के बनाए हुए वीडियोस हैं। उसके अलावा इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सी जितनी भी जानकारी हैं वो क्या है कि बच्चा है इस ई लाइब्रेरी के थ्रू जान सकता है। उसके अलावा रेगुलर मैगजीन्स हैं वो यहाँ पे रहती हैं, जिनसे क्या है कि बच्चा अपने एकेडमिकली भी साउंड होता है, बट साथ साथ में क्या है कि बच्चा का कंपटीशन के लिए भी रेडी होता है। तो इस तरह का क्या है कि एक नया सेटअप है ये और नई तरह की लाइब्रेरी है ये। और जैसा आपको पता है कि प्रिंस के अंदर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स में देखेंगे कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में क्या बच्चे लीड कर रहे हैं। उसके अंदर इस लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है। और इस लाइब्रेरी में क्या है कि रेगुलर बेसिस पर बच्चे, लाइब्रेरियन सर है हमारे यहाँ, उनका रेगुलर बेसिस पे पीरियड आता है उनका, वीक में 2 दिन 3 दिन बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके अपना रीडिंग हैबिट्स डेवलप करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्या है कि वैरायटी ऑफ बुक्स हैं यहाँ पे, जिसमें क्या है कि बच्चे का मन जिस भी फील्ड में है, जिस तरह से भी अगर उसका मन होता है तो हमारे लाइब्रेरियन सर है वो प्रोवाइड करवाते हैं उनको फैसिलिटीज़, वो उनको गाइड करते हैं और वो उनको बताते हैं कि किस तरह की बुक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और बच्चे वो बुक्स को रीडिंग करते हैं। तो ई लाइब्रेरी और एक फिजिकल लाइब्रेरी है, दोनों लाइब्रेरी का क्या है कि एक ये मिक्सचर है, जिससे क्या है कि बच्चा आज के टाइम के हिसाब से, आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से क्या है कि रेडी होता है। मॉर्निंग में ही बच्चा आ जाए लाइब्रेरी का? हाँ, इसमें डेली बेसिस पे इनके पीरियड लगते हैं एक्चुअली। किसी का 2nd पीरियड लगता है, किसी का 3rd भी लगता है। इस बेसिस पे क्या है कि बच्चे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं। वीक में क्या है कि लाइब्रेरी मानो कितना जरूरी है बच्चा? देखिए आज का टाइम सेल्फ स्टडी का भी है। वो टाइम पहले होता था टीचर हर चीज़ बच्चे को रटवाता था, उसको पढ़ाता था। आजकल टाइम ऐसा हो गया है बच्चे को भी क्या है कि सेल्फ स्टडी के लिए भी प्रमोशन बहुत जरूरी है। तो ये लाइब्रेरी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है कि बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी डेवलप करता है अपने सेल्फ टेस्ट के हिसाब। कई बार क्या किसी बच्चे का मन होता है कि मुझे आईटी के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़नी है, मुझे साइंस की फिक्शन की बुक्स पढ़नी है, भी रेगुलर सिलेबस से हटके कई बार बच्चे का कुछ रीडिंग करने का मन होता है, कुछ बच्चे का टेस्ट होता है कि वो नई चीज़ें सीखे। तो ये लाइब्रेरी क्या है कि वो एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाती है बच्चे को, जिसमें अपने
अलग अलग तरह के टेस्ट डेवलप कर सकता है बच्चा। अपने आप को क्या है कि डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी नई नई जानकारियाँ, उनकी अवेयरनेस वो बच्चे को मिलती है इस लाइब्रेरी के थ्रू। और बहुत ही अच्छी तरीका एकदम शांत तरीका बच्चा ही अपनी लाइब्रेरी के अंदर स्टडी है जारी कर रखी है। कुछ बच्चा ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही कि भाई आज के पेपर में क्या है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है। अभी आप क्लासरूम है वह विजिट करांगा, क्लासरूम आप चलांगा कि भाई स्टूडेंट ही बके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप शुरू बात करांगा। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार कौन सी क्लासरूम है? मैम। ये क्लासरूम है हमारी 10th जेई। ये जेई बैच हमारा एडवांस्ड बैच है, जिस बैच के अंदर हम क्लास 10th के बच्चों को जेई लेवल का स्कूलिंग प्लस कंपटीशन लेवल की स्टडीज हम 10th क्लास से ही स्टार्ट करवा देते हैं। तो अभी की पढ़ाई करवा रहे हो? ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का टॉपिक चल रहा है मैडम क्लास 10th में, जिसमें हम ह्यूमन आई और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के फंक्शंस को हम पढ़ते हैं और उनका जो भी काम है हमारे ह्यूमन आई में, जिससे हमें ये पूरा कलरफुल वर्ड दिख सकता है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो भाई सर पढ़ा रहे हैं। अभी एक बच्ची है बामन दिखाई दी। हाँ जी नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। ये नाम आपको? हिमांशी शोरान। हिमांशी। तो हिमांशी पढ़ाई की शीट चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कि अभी पढ़ा रहे हैं सर? ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। तो कि कुछ थर समझ में आ रहे हो आई के बारे में? अभी इंट्रोडक्शन दिया जिसमें सब समझ में आया, जैसे कि थोड़ा सा तेज बोलो। ह्यूमन आई की क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, किस चीज़ से हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, और किस जो हमारा ब्लू स्काई है उसका कलर क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होती है, और हमारे ह्यूमन आई के अंदर किस किस चीज़ से डिफेक्ट्स होते हैं, वो सब बताया है। लाइफ में के कुछ टारगेट आ गए? जेई करने का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्लास रूम में मतलब कि 10th के साथ साथ में तारो फाउंडेशन भी चल रही है? अच्छा अच्छा। फाउंडेशन करनो कितना जरूरी है? मे बी तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो अभी हमें प्री फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स को इजीली क्रैक कर सकें। अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ लोटस वैली के दूसरे ब्लॉक के अंदर, जो 6 से लेके 10th तक प्री फाउंडेशन है वो चाला है। तो एक अंदर भी आप चलांगा और पूरी की पूरी जानकारी है बा जुटावांगा। तो अभी मेरे साथ में सर ही वह जुड़ेगा, सर वो आप बातचीत करांगा और जो लोटस वैली को दूसरा ब्लॉग है भी के बारे में जानकारी प्राप्त है वो कराऊंगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरा नाम मंजन कुमार है। लोटस वैली के ये जो दूसरे प्रांगण में जो आज घूम रहे हैं आप, यहाँ हम एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं 6 से 10 स्कूलिंग के साथ हम प्री फाउंडेशन बैच को चला रखा है। इस बैच में हम एडवांस लर्निंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। स्पेशली ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे बेस है। यहाँ कंसेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा 6 क्लास से ही लेकर के, जैसे साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, वो एज ए सब्जेक्ट पढ़े और आगे जाकर के बच्चे का जो करियर कंपटीशन के माध्यम से बनना है, चाहे वो आईआईटी में बनना है, जेई में बनना है, या बच्चा जाके एनडीए करेगा, जैसे कि बच्चा आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो भी इस तरह की हम कंपटीशन में यहाँ क्लासेस में पढ़ाते हैं। रिटर्न टेस्ट के साथ साथ हम यहाँ ओमार सीट बेस पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी पूरी करते हैं। और यहाँ बच्चे की क्लास के अलावा जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री की जो क्लासेस होती हैं, बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ में आए और बच्चे को, इसलिए हम लैब में भी हमारी फैकल्टीज़ हैं वो क्लास कराती है। इसके साथ साथ हमारी फैकल्टी ने पिछले 4-5 साल से काफ़ी वर्कआउट किया है और एडवांस स्टडी मटेरियल तैयार किया। वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस होता है और हर कंपटीशन के साथ साथ 10th सीबीएसई जो बोर्ड में जो भी पेपर होते हैं, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करे, ऑल इंडिया रैंक पे अच्छी परसेंटेज लेके आए, इस तरह का स्टडी मटेरियल भी हमने तैयार कर रखा है। और रेगुलर फैकल्टी के साथ हम लगातार इस तरह का बैच है वो प्रिंस पेपराली सर्किल कैंपस में चला रहे हैं। पिछले अपने अगर रिजल्ट देखते हैं, अगर मैं कॉम्पिटिशन रिजल्ट की बात करता हूं, अगर मैं पिछले रिजल्ट की बात करूं, एसटीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल का, जो स्टेट लेवल साइंस सर्च एग्जामिनेशन है, उस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सिलेक्शन रेट हमारा इस कैंपस में जितनी भी कोचिंग चलती है सबसे ज़्यादा हमारा रहा था। स्टेट रैंक में हम 3rd रहे थे, 5th रह गए और 91 + 22 बच्चे एक क्लासरूम से रहे थे। और टोटल जो सिलेक्शन था हमारे जो बच्चे 54 बच्चों में से 46 बच्चे 10th के साथ सिलेक्टेड हुए थे। वो राजस्थान में आप किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग का विजिट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमारे रिजल्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबके सामने है। अभी अब जो छोटा बच्चा ही वह पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई प्री प्राइमरी जो छोटा बच्चा की जो क्लास है भी क्लासरूम के अंदर आप आगा हाँ, तो बात देखांगा कि भाई बच्चा क्या कर रहे हैं। तो बच्चा अलग अलग एक्टिविटी ही बा कर रहे हैं और मैम भी बहुत ही अच्छी तरीका हूँ बच्चा ने एक्टिविटी ही बा करवा रहे हैं। और बच्चा वही बात है कि एक बात बोले, अगर ये बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तो मैम वहाँ पर बातचीत करांगा।
हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? शुभांगी शर्मा। तो मैम अभी बच्चन की एक्टिविटी करवा रहे हो कि फिलहाल बना रहे ये हो? जॉली फोनिक्स सीख रहे हैं। फोनिक्स जिससे बच्चों की रीडिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी तरीके से होती है। हम जैसे अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाते हैं, जैसे ए लेटर है पर उसकी साउंड क्या है, उससे बच्चा आराम से रीड कर सकता है किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को। तो उससे ये सी में कौन सी साउंड आती है तो ख, तो बच्चा डांस करके, सुन के, गाने के माध्यम से उस चीज को आसानी से जल्दी से सीख लेता है और फिर रीड आराम से कर पाता है। बच्चन की तरीका टैकल करो, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा ही तो आ, जल्दी से बोलता होगा कि मैम वॉशरूम जानो है, मैम पानी पीनो है, खानो खानो है, फिर कदे कदे बोलता होगा मन अभी यो पढ़ा दो, मतलब की टाइप में एक बच्चन थे हैंडल करो। वॉशरूम का ये रहता है कि हम 3 बार बच्चों को दिन में एक बार भेज देते हैं। सुबह सुबह आते ही पहले एक बार बच्चे वॉशरूम चले जाते हैं, फिर एक बार लंच ब्रेक में भेज देते हैं, फिर उसके बाद एक बार छुट्टी में जाने से पहले बच्चों को भेज देते हैं, ताकि बीच में बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें और ये भी ऐसे फील नहीं करें कि हमें जाना है। उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमें जाने की वो है, तो फिर बच्चे फिर उसके अलावा वॉशरूम चले जाते हैं। तो टैकल करना बच्चों को थोड़ा सा उसके अलावा आसान हो जाता है। और हम एक ही टेक्नोलॉजी बच्चों के ऊपर वो फोर्स नहीं करते कि सिर्फ बच्चे लिख लिख के ही सीख रहे हैं। कोई बच्चा अगर सुन के उसको जल्दी सीखता है तो हम लोग ये जो डिजिटल बोर्ड हमारा है, इसके माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। डांस करके कोई बच्चा सीखता है। एक्टिविटी जो है हमारे यहाँ पे हर टॉपिक की एक्टिविटी हम बच्चे को करवाते हैं, कोई भी टॉपिक हो, A to Z जितना भी। एग्जैक्टली, ताकि बच्चों को क्या है कि प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू बच्चे अच्छे से सीख सके, खाली बुक्स से ही वो जो है वो नहीं सीखे। दूसरा है कि आजकल बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं। क्या है कि जैसे दूसरों के सामने नहीं बोल पाना, हिचकिचाना, तो वो नॉलेज फिर काम की नहीं है अगर वो बच्चा उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि एक पीरियड जो है हम बच्चे को स्टेज प्रैक्टिस का देते हैं, जिसमें बच्चा स्टेज प्रैक्टिस करता है जाके स्टेज पे जाके। तो उसको माइक जो है, माइक पकड़ने की जो है उसका फियर है वो दूर होता है, स्टेज फियर जो है वो दूर होता है, बच्चों के सामने कैसे बोलना चाहिए वो जो फियर है वो दूर होता है। तो भाई बच्चन अलग अलग एक्टिविटी ही करवा रहे हैं। अगर बच्चों सुन की भी समझ में आ रहे हैं तो बिन बार बार भी टाइप में ही बच्चा ने के तरीका बोल बोल के बताया जा रहा है। कैन अगर बट डांस का माध्यम हो या की भी माध्यम हो बच्चों समझ में आ रहे हो, बच्चा के समझ पड़ा है तो भी तरीका हो जाए कि मैम अलग अलग एक्टिविटी करा के अभी बच्चा भाई पढ़ाई है बा करवा रहा है। स्कूल के अंदर देखो एक्टिविटी तो बहुत सारी हुई, पर मैं पहली बार देख रही हूँ प्रिंस लोटस वैली के अंदर की भाई हॉर्स राइडिंग है, बा हॉल लग रही है। मतलब तीनों स्टूडेंट ही बा हॉर्स राइडिंग है, अभी के लिए तैयार हो चुके हैं। सर को ऊपर हेलमेट पहन लिया है, पूरा ड्रेसअप है, नीचे जूता ही, और अभी ये बच्चा ही हॉर्स राइडिंग करवाऊंगा। तो बच्चों अब बात कर ला। हाँ जी नमस्ते। क्या नाम आपको? खुशी। तो खुशी कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हो? 15-20 दिन पहले से। 15-20 दिन। थोड़ा बहुत टैकल करना सीख लो भी यही? हाँ। अच्छा, तो भाई बच्चा ही अब हॉर्स राइडिंग है वो करेगा। और फिर भी देखियो, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि भाई स्कूल के अंदर हॉर्स राइडिंग है वो करना सिखा रहे हैं कि भाई एक हॉर्स में कई ऐसी कंट्रोल है वो करो जा सके है। जाएंगे फिर देख रहे हो कि स्टूडेंट ही कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी है, कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं। तरीका जो ये स्टूडेंट ही आपको पीरियड है वो आयो है आधी घंटा है कि जो बॉल है वो खिलायो जाए। तो पढ़ाई के साथ साथ में बच्चा ने अलग अलग एक्टिविटी और खेल के प्रति बच्चा को काफ़ी रुझान है और बच्चा ने काफ़ी एक्टिविटी में करवा रहे हैं। 300 लेके और 5-6 के बीच में बच्चा ही ब्लू बच्चा अभी फिलहाल जो अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और छोटा छोटा क्यूट बच्चा ही जो बच्चा ने अलग एक्टिविटी में करवाई जा रही है। पढ़ाई के अलावा भी अलग एक्टिविटी कराऊंगा तो बच्चा को मानसिक संतुलन है वो भी अच्छा रहेगा, बच्चों अच्छे तरीका से पढ़ाई भी करेगा, बच्चा को दिमाग है वो भी ज़्यादा चलेगा। क्या एक्टिविटी करवा रहे हो? ये मैम कलर पहचान ले बच्चे कि अभी ये नॉलेज में आ जाए कि भाई ये कलर ये है, तो इसके लिए इसके साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है और गेम भी हो रहा है, इंजॉयमेंट भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं। और भाई बच्चा की प्रेजेंट खातर फेस बायोमेट्रिक है वो भी जा लगायो गयो है। बच्चा आवेगा लाइनू अपनो फेस दिखाऊंगा और ही के अंदर अपना आप स्कैन कर लोगे, यानी कि भाई फोटो बार ली जाएगी की। और प्रेजेंट बच्चा की बरीजा है कि भाई बच्चा का घर माता या पिताजी का मैसेज जागो कि हाँ बच्चों स्कूल में पहुंच गो है, तो फेस बायोमेट्रिक है वो भी जा लाग रही है। भी एक मैंने अच्छी बात लगी। और भाई पेरेंट्स आवे ही तो बाने पैदल घूमने की कोई जरूरी को नहीं, जा कैंपस में बाने ये गाड़ी में बिठाया जा है, कार्ट में बिठाया जा है, पूरा कैंपस टूर है वो करवाया जा है, अलग अलग जगह ही घुमाया जाए। तो आज मैं भी एक अंदर ही बैठ के पूरा कैंपस को टूर है वो करूँगी। तो सर स्टार्ट और बहुत मज़ा आ रही है, लग रहा है कि बस
तो भाई जो पेरेंट्स आवे ही बानी ई कार्ट में बिठा के ई गाड़ी में बिठा के पूरा कैंपस को टूर है वो करवाया जाए। तो थे भी आ जाओ हमारे साथ में पूरा टूर करो। धीरे धीरे प्रिंस लोटस वैली को टूर करता करता आपा पहुंच गया स्विमिंग पूल में। तो अभी थे देख रहे होगा कि बच्चा ही बस स्विमिंग पूल में आ चुके हैं और बच्चा भी अच्छो एंजॉय करेगा स्विमिंग पूल में। वह स्विमिंग करना सीख रहे हैं, बच्चा कर रहे भी ही, कोच सर भी अपने साथ में ही, बच्चा भी है और बच्चा एंजॉय के साथ साथ में ही स्विमिंग है बहुत सीखने लग रहे हैं। तो काफी बच्चों रुको 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 रुको। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपको? हिमांक। अभी क्या कर रहे हो? स्विमिंग। तो स्विमिंग करके क्या शौक लगे? अच्छा मजा आ रहा है। तो कभी भी आप पानी के अंदर डूब गए या कोई डूब गया तो बचा लोगा कि भी स्विमिंग करके? हाँ। बच्चा स्विमिंग सीखेगा तो अलग एक एक्सपीरियंस हुआ। अगर कोई दिन पर बोला करिए आपने भाषा भाई वो डूब तो भी रखो तो बचा तो लूंगा स्विमिंग करके। और भाई स्विमिंग में तो आगे अच्छो यो खेल है, इसके अंदर भी अच्छी एक अचीवमेंट है वो पास का है। तो स्टूडेंट बच्चा एंजॉय के साथ एंजॉय करता करता स्विमिंग करने लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? हंसा। हंसा जी कड़े हो आ रहे हो? श्री माधोपुर सिक्कर। हाँ। अच्छा सिक्कर रहो हो। तो बेटो बेटी दो? हाँ नहीं 3 है, एक अच्छा। बड़ी है। अच्छा तो तीनों बच्चा ही में आवेंगे? हाँ इमी आवे। कब सु बच्चा थे इजा छोड़ रखे? 3 साल से। 3 साल पहले कया कि पतो लग्यो था? अठे ट्राई करया मारे आगा पापा जना कोई बताया कि प्रिंस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हुई है जना एडमिशन करवा दियो। तो 3 साल में बच्चा में के इम्प्रूव दिखियो था? बहुत बढ़िया इम्प्रूव है। कभी भी ऐसा कि कोई भी दिक्कत आओ कोई भी समस्या बच्चा लेकी तो थे बातचीत करो या कहीं? हाँ बातचीत करा, फोन में भी हो जाए और अठियार भी बातचीत कर जाओ ना तो स्टाफ का फिर बढ़िया तरीका से बात। कभी बच्चों अपसेंट थे कर लो बच्चा राख लो तो भी टाइम पर स्कूल की तरफ कोई फोन फान जाए? हाँ फोन जाए, स्टाफ को फोन जाए कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, क्या बात है। ये तो कि पोता लेके आए हो? 2 तीन ही पोती पोता ठे पड़े तीन। 3 ही? हाँ। अच्छा थारी ड्यूटी है बच्चा लेके ड्यूटी आने मारी है। की। तो एक नहीं क्या लेके आए और कठी? एक अंदर गई हो, एक बड़ी है बेटी। अच्छा 8वीं क्लास में। वो तो अपने आप तो में बच्चा की पढ़ाई पढ़ाई कशी चल रही है? मैडम एकदम बढ़िया। हम तो पूछो ही मत, मान लियो स्कूल मार दो। एक दिल्ली है तो काफी सालों मतलब बच्चा पढ़ने लग हाँ रहे थे शुरू से ही पढ़ रही है। तो प्रिंस लोटस वैली में कब जुड़ेड़ा होते? पिछले साल से। पिछले साल थाने का पतो लगे हुई के बारे में? हाँ स्कूल का अच्छो खासा नाम है और फिर ये नर्सरी में एडमिशन कराए तो उस हिसाब से ही बच्चा ने टैकल करे भाई पढ़ाई पे वो इतो फोकस मत कौन करे, बच्चा ने खिलावे खुआवे तो वो चीज सीखे बच्चों की खातर। आपने एक बात बोलिया करी कि बच्चा ने 1 साल तो आपा उठनो बैठनो खुआनो पिवानो सिखावा तो वो तो साथ साथ में पढ़ाई भी करवाएंगे? हाँ मतलब बच्चा के हिसाब से ही पढ़ाई कराओ, बहुत ज्यादा लोड कौन डाले। हेलो नमस्ते। नमस्ते। ये नाम है क्या? नाम यशवर्धन। यशवर्धन। कौन सी कक्षा में हो आप? LKG। पढ़ाई क्या करवाते हैं आपको? कल क्या सिखाया था? पेंटिंग करना। पेंटिंग करना। तो पसंद है क्या आपको पेंटिंग करना? अच्छा तो कितनी सालों इजा बेटी पढ़ रही है थारी? वो 2nd ईयर हो गया उसको, 1st और 2nd यहीं से क्लियर किया अभी। तो 18 के बारे में थाने कद की पतो लागे हो और बच्चा थे छोड़ के गया और 2 साल के अंदर की कुछ थे बच्चा के अंदर इम्प्रूव देखो है? अच्छा है कॉन्फिडेंस लेवल और मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, टीचर सारे सपोर्ट करते हैं, मतलब घर जैसा माहौल लगता है। पढ़ाई के अलावा और क्या का अंदर ही को ज्यादा मन है? इसके अलावा इसमें स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो एक्टिविटी यहाँ भी करवाई जाती है क्योंकि यहाँ पे क्लास के अलावा एक पीरियड स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी रहता है। इसके अलावा घर पे भी ये अपनी पढ़ाई टाइमली कंप्लीट करने के बाद ये खुद भी अपनी एक्टिविटी करता रहता है खेल कूद से जुड़ी हुई। एक पिताजी होने के नाते भाई एक माता पिता को के फर्ज भाई के सोचिए कि स्कूल के बारे में? स्कूल की स्कूल चाहिए वो तो स्कूल तो ऐसी चीज होती है जिस प्रकार हमारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल ही चूज की थी, तो आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये स्कूल बेस्ट है बच्चों के लिए और यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट किया जाता है हर क्षेत्र के अंदर। पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटी है, मंच पे खड़े हो रहे कि कोई बात साझा करनी है तो बच्चे अभी भी ये चीजें अभी इनमें डाल दी जाती है ताकि ये काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। हाँ तो किसी के स्कूल को पूरा घूम फिर के देखे तो क्या को क्या लगे? यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, डिसिप्लिन है और अदर एक्टिविटीज है यहाँ पे। मतलब जो सीकर में या फिर ये मान लीजिए शेखावटी में जो स्कूल्स है ना उनमें सबसे बेस्ट है यहाँ पे। बच्चा नठे छोटे है तो
के भविष्य देखो एक बच्चा भविष्य तो ये ऐसा है ना, अभी तो छोटे बच्चे हैं तो भविष्य तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, और साथ साथ में बच्चा है ना अपना शारीरिक रूप से भी जो एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जाती है ना, तो उससे हम लोग प्रभावित होकर पिछले 1 साल से यहाँ पे आए हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे प्रिंस लोटस वैली स्कूल के अंदर में आया पूरा कैंपस है वो आज विजिट करो है। बच्चा सुबह लेके इवनिंग तक केक रही बच्चा की जो प्रार्थना है प्रेयर है बाबी में दिखाई है, तो वीडियो शेयर कर रही हो थे भी थारा बच्चन थे भी विजिट करो देखो, और भाई अच्छे बच्चा को एक भविष्य है वो देख सको। और काफी बढ़िया लागो, काफी अच्छा स्टूडेंट ही बच्चन, अलग अलग एक्टिविटी भी कराई जाही, जो ओडा को स्टाफ है वो भी काफी अच्छा है। और वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। राम राम जी, धन्यवाद।